हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम बच्चों एक नया चैप्टर लेकर आए आपके पास, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, जो हम आज पढ़ेंगे। और ये बच्चों बूस्ट कॉन्सेप्ट बेस है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर ध्यान दें। जैसे पहला हमने यहाँ पर हेडिंग डाला बच्चों, एसेंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और वर्क में कैसे है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी काइनेटिक एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशंस है, इन सब की हम आज बात करेंगे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, काइनेटिक्स का जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, उसका क्या सूत्र था, हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या लिखेंगे बच्चों? काइनेमेटिक्स पूरा लिख देते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन जैसे हम बच्चों लिखेंगे, हमारा क्या इक्वेशन लिखा जाता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। और क्या लिखा जाता है बच्चों? लिखा जाता है प्लस, लिखा जाएगा 2a। अब यहाँ पर बच्चों अगर इसको हम इधर पश्चांतर कर लें, तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a। ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, अगर बोथ साइड मास से मल्टीप्लाई कर दें, बाई एम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम क्या कर दें बच्चों? मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तब ये क्या प्राप्त हो जाएगा? लिखा जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस, या तो इसको यहाँ से 2 भी हमको हटाना बच्चों, 2 हटाना है तो 1/2 से अगर हम बात करें, तो इसको हम हाफ यहाँ पर कर दे रहे हैं, 1/2 एम से बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हो जाएगा -1/2 एम यू स्क्वायर, -2 से 2 कर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m इंटू ए इंटू एस। ये हो गया बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काइनेटिक्स एनर्जी, ये हमारा फाइनल हो जाएगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। और इसके बराबर क्या प्राप्त होगा? यम को हम बच्चों, यम ए को हम लिख सकते हैं फोर्स लिख सकते हैं, इंटू यस लिख सकते हैं। यही फोर्स इंटू यस बच्चों क्या कहलाता? हमारा वर्क डन कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन बना है, इसी को हम लोग वर्क डन बोलेंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल दोनों को अगर हम बच्चों माइनस कर देते हैं, तब हमारा वर्क डन निकल आता है। इसी को हमने यहाँ पर देखो बच्चों लिखे है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। यहाँ पर इस तरह लिखा है। तो इस बात को एकदम से अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर समझेंगे बच्चों, जिससे कोई दिक्कत ना आए। क्लियर हो रही बात बच्चों? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वर्क डन की बात पढ़ेंगे। वर्क डन में क्या पढ़ना है बच्चों? वर्क डन में हम देखेंगे, हाइलाइटर ले लेते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, वर्क डन इज सेड टू बी द डन, कह रहा है वर्क डन क्या कहता है? डन बॉडी ओनली द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। यानी वर्क डन केवल इस कंडीशन पर सेटिस्फाई करेगा, यानी फोर्स ऑन एक्ट ऑन द बॉडी, कि उस पर क्या होना लगना चाहिए बच्चों? एक बॉडी पर फोर्स लगना चाहिए। एक ये कंडीशन होना चाहिए कि फोर्स जो है उस पर लगना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है बच्चों? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी जिस फोर्स का जो पॉइंट है, वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स उसका क्या मूव है, ये दो कंडीशन जो है प्राप्त होती है। यानी दोनों कंडीशन में कैसे कैसे हम देखेंगे। पहला देखेंगे वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है, तो हम मेजरमेंट किसी वर्क में करेंगे वर्क डन में,
द फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वर्क डन W इक्वल टू फोर्स F, और लिखा जाए डिस्टेंस मूव डायरेक्शन ऑफ S, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसकी यहां पर बात करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझे बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल्स है इस तरह। इस एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पर जो है एक इस तरह लगाते हैं और इसमें हम फोर्स ऐसे लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वस्तु यहाँ पर पहुंच जाती है। क्लियर हो रहा बच्चों? यानी जो डिस्प्लेसमेंट यानी यस जो हमारा हो रहा है बच्चों, यस जो हमारा हो रहा है, इस यस का हम डायरेक्शन देख रहे हैं, सेम प्राप्त हो रहा है। यानी ये जो डायरेक्शन है फोर्स का वो क्या प्राप्त हो रहा है, इस तरह हो रहा है। इस फोर्स को अगर हम इस तरह ना लगा के बच्चों इस तरह लगा दें तो ये फोर्स हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल बनाता है तो जब थीटा एंगल बनाएगा बच्चों तो उसी में कहते हैं मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन व्हेन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड ईच अदर। अगर एक दूसरे से इंक्लाइंड हो रहा है बच्चों तो वर्क डन जो होगा इन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट या cos थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जो यहाँ पर इसका फोर्स जो निकलेगा बच्चों यानी थीटा एंगल में वो लिखा जाएगा एफ cos थीटा हमारा हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको मैग्नीट्यूड पे ना लिख के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा एफ वेक्टर में लिखेंगे, यस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखेंगे। अब जब मैग्नीट्यूड में लिखेंगे बच्चों तो मैग्नीट्यूड में हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे एफ इंटू यस cos थीटा, ये हमारा मैग्नीट्यूड में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही जैसा हम कहना चाह रहे हैं बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। यानी फोर्स को हम अगर डिस्प्लेसमेंट से एंगल थीटा में ले जाते हैं तब तो वर्क डन इस तरह प्राप्त होगा बच्चों। अब इसमें हम आगे बात करते हैं बच्चों कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है और निगेटिव वर्क क्या होता है, इसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उसका हम एग्जांपल्स दे दे के समझते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट ऐसे है यस और फोर्स हमारा ऐसे लगा है। फोर्स हमारा कैसे है, इस दिशा में है, एंगल थीटा बना रहा है। एंगल क्या बना रहा है बच्चों, थीटा बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि थीटा का मान इज लेस देन 90। अगर थीटा का मान 90 से लेस रहेगा तब हम कहेंगे वर्क डन क्या रहेगा, विल बी पॉजिटिव। क्या रहेगा बच्चों, विल बी पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल बच्चों अगर 90 से कम है तब हमारा वर्क डन सदैव पॉजिटिव होगा। अब दूसरी हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर बच्चों, अगर हम थीटा 90 से ज्यादा इस तरह एंगल थीटा बना दें, यानी क्या प्राप्त हो गया, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो वर्क डन जो होगा बच्चों वो निगेटिव हो जाएगा। वर्क डन को हम क्या लिखेंगे बच्चों, वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब तीसरा कंडीशन है क्या प्राप्त होता है बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना है। डिस्प्लेसमेंट है और हमारा फोर्स है, इन दोनों के बीच अगर एंगल 90 हो जाए, यानी थीटा कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो थीटा को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। देन हम कह सकते हैं वर्क डन 0 होगा। ये क्यों होता है बच्चों, क्योंकि कास का अगर हम रखेंगे थीटा का मान कास 90 रखेंगे, कास 90 रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा बच्चों यहाँ पर कि वर्क जो हमारा रहेगा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात समझ लिए हैं। दूसरी बात क्या समझे हैं कि ये जब स्केलर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर थीटा हमारा 90 से कम है तो पॉजिटिव होगा, 90 से ज्यादा है तो वर्क डन निगेटिव होगा। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन हमारा
जीरो हो जाएगा। यहां तक बात बच्चों समझ में आई होगी जो हम समझाना चाह रहे थे। अब इसकी कंडीशन हम थोड़ा समझते बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ द फोर्स अप्लाइड ए बॉडी डज ए पॉजिटिव वर्क, यदि किसी बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं और वर्क पॉजिटिव हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज, यानी उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। इन केस में हम फोर्स की बात करें, हेंस एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड along the velocity and also velocity of the body increase। हम इस तरह समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मानते हैं बच्चों ये है, और इसी हम फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, इधर क्या लगा रहे हैं बच्चों, फोर्स भी लगा रहे हैं इस थीटा में, इस कंडीशन में हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। अब इसमें हम बात करेंगे बच्चों, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा है कि वेलोसिटी और फोर्स, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा बच्चों और फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फोर्स का कंपोनेंट इसका थीटा या कॉस थीटा आएगा, यानी एक सेम डायरेक्शन में होगा। इस तरह होने पर तो वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज, यानी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तब हम इस तरह कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। इस बात को तो बच्चों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या कोई प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की तरफ हम फोर्स लगा देंगे और एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तब भी उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर क्योंकि जैसे मोशन करेगा, मोशन में उतने फोर्स लगा दिए तो धीरे धीरे क्या होगा, गति बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया बच्चों कि वेलोसिटी बॉडी इंक्रीज करेगी और जो है एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड अलोंग द वेलोसिटी, और इसी की दिशा में हमारा एक्सेलरेशन भी कार्य करेगा। तो यहाँ पर बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम ध्यान से देखना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए फोर्स जो है इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, इसकी बात करते हैं। इफ द फोर्स डज, यहां पर देखिए बच्चों, इफ द फोर्स डज ए नेगेटिव वर्क, अगर फोर्स नेगेटिव वर्क है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द वेलोसिटी, यानी क्या कह रहा है कि अगर फोर्स जो है क्या हो जाए, डायरेक्टली हो जाए, तो डायरेक्टली का मतलब है कि निगेटिव होने का मतलब हम इस तरह समझ लें, एक एंगल इधर बना दे बच्चों फोर्स का, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का है बच्चों, और ये हमारा फोर्स का है। तो ये वर्क डन क्या है बच्चों हमारा, ये वर्क डन हमारा थीटा 90 से ग्रेटर देन है, तब ये वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी वेलोसिटी इधर होगा। डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वेलोसिटी भी इधर होगा। बट जो हमारा फोर्स रहेगा बच्चों, फोर्स क्या होगा, यहां से हम फोर्स को इधर खींचेंगे तो फोर्स हमारा जो रहेगा वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एफ जो रहेगा 180 हो जाएगा। कितना लिखेंगे बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के डायरेक्टेड मतलब इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन को हम अगेंस्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप किया बच्चों, सीखा, आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, जिससे बेसिक बातें हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों जितनी बातें हमने बताई उसको हम फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। अगर कोई संदेह है तो उसको फिर से आप एक बार देख लीजिए। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा, पहला पढ़ा कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी में कैसे रिलेशंस है, उसको हमने पढ़ा कि फाइनल एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जो हम चेंज करेंगे वो हमारा वर्क डन के बराबर आएगा। हमने एक ये बात सीखी बच्चों, और क्या बात सीखा बच्चों उसको देखिए। और दूसरी बात हमने सीखा कि वर्क डन जो कांस्टेंट फोर्स पे लगेगा बच्चों, तो वो हमारा क्या होगा कि या तो फोर्स जो है इंक्लाइंड एच, अगर इंक्लाइंड हो जाएगा तो एफ कॉस थीटा लिखा जाएगा बच्चों, और अगर उसी डायरेक्शन में है तो एफ कॉस थीटा लिखेंगे। तो ये हमने देखा कि डिस्टेंस मूव टू डायरेक्शन ऑफ एस
अगर उसी दिशा में फोर्स है तो दोनों का गुणा कर देंगे। अगर इंक्लाइंड हो रहा है, थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हो रहा है, तो यह cos थीटा का प्रयोग हम करेंगे। दो बातें सीखे बच्चों। अब तीसरी बात हमने जो सीखा बच्चों कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या है वर्क डन कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच का एंगल बच्चों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तब हमारा वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमने बच्चों पढ़ा कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन 0 होगा। ये तीन कंडीशन हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों कि इसका फोर्स को अप्लाइड करके हम देते हैं कि वर्क डन अगर पॉजिटिव है तब जो वर्क डन पॉजिटिव है तो उसका वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज करेगी। अगर वर्क डन हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगेगा। ये बात हमने सीखा। और एक बात ये सीखा, इफ द फोर्स डज ए नेगेटिव वर्क, यदि फोर्स नेगेटिव वर्क करता है बच्चों तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्टली अगेंस्ट रहेगा और वेलोसिटी बॉडी यानी बॉडी का वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों हमने ये इतना कॉन्सेप्ट सीखा। आगे हम फिर वीडियो लाएंगे बच्चों जिसमें हम आगे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का स्पेशल देखेंगे। आज हमने पढ़ा था वर्क के बारे में, आज पढ़ा था। तो बच्चों वीडियो कैसे लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।